आज से मैं आप लोगों को सगीर अहमद का औसत चैप्टर का सवाल बताएंगे। सगीर अहमद का औसत चैप्टर में 1 से 140 तक क्वेश्चन है और प्रत्येक दिन 5 या 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे। सगीर अहमद की किताब का जो पहला सवाल है वो है इन संख्याओं के औसत निकालने हैं। इन संख्याओं के औसत निकालने के लिए दो तरीका है। एक तरीका है सारे संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितने संख्या उससे भाग दे दीजिए। इन संख्याओं को जोड़िए। ये आएंगे 49.25। संख्या मेरे कितने हैं? 5 हैं। 5 से भाग देते हैं। 5 9 45। ये हमारा औसत हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम इन्हीं संख्याओं में से किसी को हम औसत मान लेते हैं कि ये संख्या ये औसत होगा, या इनके अलावा भी हम दूसरा भी संख्या मान सकते हैं। लेकिन ध्यान इसमें ये देना होगा कि ऐसे संख्या माने जिसमें जोड़ने या घटाने में हमको सहूलियत हो जाए। ये इसमें हम 9.5 भी मान सकते हैं, लेकिन जोड़ने घटाने में थोड़ा हमको दिक्कत होगा। इसलिए सबसे अच्छी संख्या जो है वो 10 है। 10 इसको मान लेते हैं कि इनकी औसत 10 है। अब इन से हम कंपेयर करते हैं कि इससे ही मेरा संख्या कम है या ज़्यादा है। तो देख रहे हैं कि ये संख्या मेरा -3 कम है और ये संख्या मेरा 1.5 कम है। ये मेरा 0.5 कम है। ये मेरा 1.75 ज़्यादा है और ये मेरा 2.5 ज़्यादा है। अब इन कम वाला संख्या को जोड़ते हैं, -5 हो जाएगा। देखिए जोड़ना भी आसान है। दशमलव के बाद वाला अंक को पहले जोड़ते हैं तो 5 5 10, 10 के 0 हासिल 1, और अब दशमलव के पहले वाला 1 और 1 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दशमलव नहीं है तो यहाँ दशमलव 0 कर देते हैं। तो यहाँ 1 और 3 4 और 1 हासिल 5, तो मेरा संख्या हो जाएगा ये। इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए इनको भी जोड़ना आसान है। यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद 1 संख्या है, यहाँ एक 0 बैठा देते हैं। दशमलव के 2 संख्या का ये और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 5 और 7 और 5 12 हासिल 1 और 1 है इधर 2 3 और 1 हासिल 4। अब इनको घटाएंगे, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो चिन्ह मेरा क्या हो जाएगा? माइनस वाला का। अब इसमें से हमको घटा देना है तो मेरा हो जाएगा 0.75। 5 संख्या है तो 5 से हमको भाग दे देते हैं, तो मेरा आ कितना जाएगा? माइनस में 0.15। अब देखिए माइनस में आया है, बस यहाँ हमको माइनस कर देना है। अब देखिए इसमें भी कैसे करते हैं। यहाँ 10 है, यहाँ 0.15 है। इसको कैसे घटाते हैं? दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है तो 2 0 बैठा दिए हम यहाँ, माइनस 0.15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 9.85। देखिए यही मेरा औसत हो जाएगा। संख्या है मेरा 18 15 x 22 28 31। इन संख्याओं का औसत 21 दी गई है। इन संख्याओं का औसत 21 दी गई है और ये संख्या हमको निकालने हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। एक तरीका वो है सारा संख्या को जोड़ करके जितने संख्या उससे हम भाग कर देते हैं तो उससे मेरा आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका है बस इससे कंपेयर कर देते हैं।
देखिए कैसे, पहले कंपेयर कर, दोनों तरीका बता देते हैं। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं और तब दूसरा तरीका बता देते हैं। ये मेरा 18 21 है, ये 18 है, कितने कम है? 3 कम है। ये मेरा 6 कम है, इनको तो निकालना ही है। ये मेरा 1 ज़्यादा है, ये मेरा 7 ज़्यादा है और ये मेरा 10 ज़्यादा है। इनको जोड़ते हैं -9, इनको जोड़ते हैं प्लस में 18। प्लस में मेरा 9 ज़्यादा हो रहा है, प्लस में मेरा 9 ज़्यादा हो रहा है, तो बस यहाँ प्लस में 9 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ माइनस कर देना है 9, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 12। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। यही मेरा आंसर हो। दूसरा तरीका है, इन सारे संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितने संख्या उससे हम भाग कर देते हैं। 6 संख्या है, 6 से हम भाग कर देते हैं। देखिए इन सारे संख्याओं को जोड़ेंगे तो x + 114 और इनका औसत कितने दिए हुए हैं? 21 दिए हुए हैं। तो ये 6 इसमें जाके गुना हो जाएगा, तो 21 × 6 कितने हो जाएंगे? 168। x बराबर 12। यही मेरा आंसर होगा। तीसरा सवाल पहले सवाल की तरह है, आप लोग कमेंट करके उसका आंसर दीजिएगा। अब आते हैं चौथे सवाल में। चौथा सवाल में ये कहता है कि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या हैं और इनका औसत निकालने हैं। अब देखिए, A है, B है, C है, D है और E है। इस संख्या कैसा है? विषम है, विषम संख्या है, यानी कि ये संख्या ऑड है। ऑड संख्या कहते किसको हैं? 1 3 5 7 9, ये मेरा विषम संख्या है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। यानी कि दो का ये गैप होता है, यानी 1 है, ये मेरा A है। A यदि A मेरा 1 है तो मेरा B कितना होगा? तो अगला संख्या क्या होगा? 3 होगा। C मेरा क्या होगा? 5 होगा। D मेरा क्या होगा? 7 होगा। E मेरा क्या होगा? 9 होगा। यानी A मेरा 1 है तो B मेरा 3 है, C मेरा 5 है, D मेरा 7 है, E मेरा 9 है। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि A बराबर A और B बराबर A में 2 जोड़ दिए, A में 2 जोड़ दिए, C बराबर A में 4 जोड़ दिए, A में 4 जोड़ दिए, D बराबर A में 6 जोड़ दिए और E बराबर A में 8 जोड़ दिए। ठीक है, अब इन्हीं का हमको औसत निकालना है, यानी इसको हम जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ते हैं तो A + B + C + D + E और भागा क्या करते हैं? 5 करते हैं। ये करते हैं, यही संख्या हम यहाँ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा? 5A या प्लस, इनको जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 20। औसत है 5 तो भागा 5। अब देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, इससे कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ A + 4 भागा 5। ये 5 से 5 कट गया, मेरा क्या हो गया? A + 4 मेरा औसत हो गया, जो कि ऑप्शन 4 होगा। इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इनमें से कोई नहीं। यदि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहता और ये भी नहीं रहता, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं रहता और ये भी नहीं रहता, तब इसको कैसे बनाते हैं?
देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। यदि लगातार संख्या दी हुई है, 5 लगातार संख्या है या 5 लगातार विषम संख्या है या 5 लगातार सम संख्या है, ऐसा यदि संख्या दी होती है तो जो बीच वाला जो संख्या होता है वही मेरा औसत होता है। एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं। जैसे मेरा संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, लगातार संख्या है, तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा औसत हो जाएगा। सम संख्या लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, इनका बीच वाला संख्या कितना है, 8, ये मेरा औसत हो जाएगा। विषम संख्या लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, इनका बीच वाला संख्या क्या है मेरा, ये 7 है। तो ऐसे यदि सवाल है, इसी आधार पर इसको हम जाते हैं तो मेरा संख्या क्या होता है, मेरा सी मेरा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। इसको चेक भी कर लेते हैं। इसको भी बनाने का, निकालने का 2 तरीका है। प्रथम संख्या अंतिम संख्या को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। प्रथम संख्या क्या है, 1 और जोड़ 7 और बट्टा 2, 8 बट्टा 2 बराबर 4। इसका औसत निकालना है। प्रथम और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि 16 बट्टा 2 यानी कि 8। इनका औसत निकालना है, 13 1 14, 14 बट्टा 2 बराबर 7। और नहीं तो सारा संख्या को जोड़ करके उतनी संख्या से भाग दे दीजिए, औसत निकल जाएगा। 5वां प्रश्न है, 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा इसका लॉजिक समझिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लॉजिक है क्या है, 50 लगातार विषम संख्या है, 50 लगातार विषम संख्या का औसत पूछेगा तो आंसर मेरा 50 होगा। कैसे, इसको समझिए। मान लेते हैं कि 3 विषम संख्या दी हुई है, 1 3 5, 3 विषम संख्या दी हुई हैं, इनका हमको औसत निकालना है। सारा संख्या को जोड़ते हैं, 9 बट्टा 3 बराबर 3। 4 विषम संख्या है, इनका औसत निकालते हैं, 1 3 5 7, 7 5 12 4 16, 16 बट्टा 4, औसत होगा मेरा 4। 5 लगातार संख्या है, 1 3 5 7 9, होगा कि इसका जोड़ कितना होगा, 25 बट्टा 5 बराबर 5। अब देखिए ये 3 संख्या है, 3 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, इनका औसत 3। यहाँ 4 विषम संख्या है, इनका औसत 4। यहाँ 5 विषम संख्या है, इनका औसत 5। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 50 लगातार विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 50। तो क्वेश्चन 5 का आंसर कितना हो जाएगा, 50 मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन 6 में है, 40 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका आंसर हम पहले बता देते हैं, बाद में लॉजिक बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 40 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मेरा, 41 आंसर होगा। कैसे होगा ये समझिए। कोई 3 सम संख्या लेते हैं, 2 4 6, इनका औसत हो जाएगा 12 बट्टा 3 बराबर 4। 2 4 6 8, 4 लगातार विषम संख्या लिए हैं, इनका औसत हो जाएगा 20 बट्टा 4 बराबर
5। 5 लगातार सम संख्या ले रहे हैं तो 2 4 6 8 10 हो जाएगा मेरा 30/5 बराबर औसत 6। अब देखिए ये मेरा औसत 3 सम संख्या है। कितने हैं? 3 सम संख्या है। औसत मेरे कितने हो जा रहे हैं? 4। यहाँ मेरा 4 सम संख्या है। औसत कितने हो जा रहे हैं? 5। यहाँ मेरा 5 सम संख्या है। औसत कितने हो जा रहे हैं? 6। यानी जितनी संख्या है उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, सब में 1 की वृद्धि हो रही है। इसी आधार पर 40 लगातार सम संख्याएं का औसत क्या हो जाएगा? 41 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत निकालें। देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है? जनरली आप लोग कंफ्यूज कहाँ करते हैं कि एक पूछता है कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकृत संख्या। दूसरा है होल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तीसरा होता है प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये पहले तीनों समझ लीजिए, तब हम क्वेश्चन 7 बताएंगे। नेचुरल नंबर में आता क्या है कि 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ते बढ़ते अनगिनत तक चला जाता है। होल नंबर में क्या होता है? इसमें 0 लग जाता है। 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक या अनगिनत तक चला जाता है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर वो संख्या है जो कि 1 से और खुद से विभाज्य हो, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो संख्या का महत्तम समवर्तक या HCF 1 होगा वही मेरा अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 है। 2 मेरा क्या है कि 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी 1 से भी कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, तो ये मेरा संख्या क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। लेकिन 1 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि कोई 2 संख्या से कटना चाहिए, एक 1 से और खुद से। तो यहाँ तो एक जो 1 से कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, एक ही 2 संख्या हो जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए 1 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। दूसरा क्या है? 3 है। 3 मेरा 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अब देखिए 4 मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि मेरा 4 जो है, 4 मेरा 3 संख्या से कट रहा है। 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 होगा, ऐसे करते करते 7 होगा, 9 नहीं होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा, 17, 19, 23, 29 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब इन्हीं संख्या में कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत निकालें। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 23 तक ही आएगा। बस इस सारा संख्या को जोड़ करके 9 से भाग कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। नहीं तो वही दूसरा मेथड, कुछ मान लीजिए औसत 10 मान लीजिए, ये मेरा कितना कम है?
8 कम है, ये मेरा 7 कम है, ये मेरा 5 कम है, ये मेरा 3 कम है, 1 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, और ये मेरा 13 ज़्यादा है। देखिए ये 3 प्लस में है, ये 3 माइनस में कट गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 5 20, माइनस में 20। इसको करेंगे तो 8 8 16 17 20 3 30, जोड़ में 30। अब इसको प्लस माइनस करते हैं तो मेरा प्लस में क्या आता है, 10 आ जाता है। ठीक है, प्लस में 10 आ जाता है। और संख्या मेरा कितने हैं, 9 संख्या है, तो 9 से हम इसको 10 को हम भाग कर देते हैं, तो मेरा आएगा कितना, पूर्णांक में ले लेते हैं 1/9। चूँकि ये प्लस में आया है तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस में हम जोड़ देंगे, तो 10 और 1 11 पूर्णांक 1/9, यही मेरा औसत हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, परितोष ने लगातार पारियों में ये सारे रन बनाए हैं और इनका हमको औसत निकालना है। पहला तरीका है, सारा संख्या को जोड़ करके 6 पारी है, 6 से भाग दे दीजिए, मेरा औसत निकल जाएगा। दूसरा तरीका है, कुछ इसमें से कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरा 40 मेरा औसत है, इससे तुलना करते हैं, ये मेरा 7 ज़्यादा हो गया, ये मेरा 6 कम हो गया, ये मेरा 2 ज़्यादा हो गया, ये मेरा 40 कम हो गया, और ये मेरा 23 कम हो गया, यहाँ मेरा 24 ज़्यादा हो गया। प्लस वाला को जोड़ देते हैं, ये 7 और 2 9 और 24 33, प्लस में 33, माइनस में से 40 और 20 60 63 अच्छा 69, माइनस में 69। इसमें से हम करेंगे तो बड़ा साइन घटाव का है, ये हो जाएगा 6 और 36 से इसको हम 6 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा मेरा, माइनस में 6, माइनस में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते क्या है कि 6 हम घटा देते हैं, इसमें से 6 हम घटा देते हैं, तो होगा क्या मेरा 34 औसत हो जाएगा। क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, 6 संख्याएं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की कमी कर दी जाए तो जो नया संख्या होगा उनका औसत क्या होगा। ऐसे प्रश्न में करते क्या है कि 6 संख्या है, और 6 का औसत कितने दिए हुए हैं, 12 दिए हुए हैं, और हर एक संख्या में इसमें भी 2 कम कर दी जाए, इस संख्या में 2 कम कर दी जाए, इस संख्या में 2 कम कर दी जाए, सारे संख्या में 2 संख्या कम कर दी जाए, तो औसत में मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि जब प्रत्येक संख्या में 2 की कमी कर दी जाती है तो औसत में भी हम 2 घटा देंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यदि कहता है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो जो नया औसत होगा वो क्या होगा, तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 जोड़ देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 14 हो जाएगा। यदि कहेगा कि प्रत्येक संख्या में 2 गुना कर दिया जाए, जब 2 गुना करने कहेगा तो हम औसत में ही 2 गुना कर देंगे, तो पूरा का औसत कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यदि कहेगा प्रत्येक संख्या में 2 से भाग कर दिया जाए तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बस 12 औसत आया है, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कुल की औसत कितना हो जाएगा, 6। इसका लॉजिक ये है कि मान लेते हैं कि मेरा संख्या 1 2 3 संख्या है, 3 संख्या है, और 3 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
करके देख लीजिएगा, 2 होगा। अब देखिए, यदि इन तीनों संख्या में 2-2 हम जोड़ देते हैं, इन तीनों संख्या में 2-2 जोड़ देते हैं, तो ये हमारा 1 है, 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 3, ये मेरा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो मेरा 4 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो मेरा 5 हो जाएगा। सभी संख्या में 2-2 हम जोड़ दिए। अब इनका औसत निकालते हैं। इनका औसत क्या हो जाएगा, 12 यहाँ 3, यानी क्या हो जाएगा 12/3, औसत क्या हो जाएगा 4। यानी हो क्या रहा है, इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं तो मेरा आ जा रहा औसत 4। तो इसमें भी यदि हम जो 2 जोड़ेंगे तो मेरा औसत आ जाएगा 4। तो प्रत्येक संख्या में यदि 2 हम जोड़ते हैं तो औसत में ही 2 जोड़ेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, घटाव वाला ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा संख्या है 5, 7, 9, इनका औसत कितने हो जाएंगे, 7 होगा। करके देख लीजिएगा, 7 होगा। इसमें से 2-2 हम घटा देते हैं। इसमें यदि 5 में से 2 घटाएंगे, 2 यदि हम घटा दिए तो होगा मेरा कितना 3। इसमें 2 घटा देंगे तो होगा मेरा कितना 5। इसमें भी 2 घटाएंगे तो होगा मेरा कितना 7। इन सारा संख्या को जोड़ देते हैं। 7 5 12 3 15, 15 भागा 3 संख्या 3 से भाग कर दिए, मेरा औसत कितना आ गया 5। यानी हो क्या रहा है इसमें, यानी इसमें 2 की कमी हो जा रही है। तो यहाँ मेरा 7 है, तो इसमें भी 2 कमी कर देंगे तो औसत मेरा कितना आ जाएगा 5। यही लॉजिक है। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, सभी संख्या में 5 गुना कर लीजिएगा, तो औसत में भी 5 गुना कीजिएगा, आ जाएगा। भाग करके देखिएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 10, 11, 12, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो इसको 10, 11, 12 को फिर से बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।